आपने देखिए बहुत जरूरी सवाल पूछा है और मेरे पास इसका बड़ा स्पष्ट जवाब है। वो स्पष्ट जवाब यह है कि राहुल गांधी देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोशिश करके अपने आप को चुनावी राजनीति से अलग हटा, चुनावी राजनीति से परे जाते हुए एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर उनसे जवाब सवाल कर सकता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी की हैसियत बन गई है कि वो एक मंच पर खड़े होकर सारे देश को संबोधित कर सकते हैं, राहुल गांधी ने कोशिश की है कि उनकी भी वही हैसियत बन जाए और उसके लिए उन्होंने उसकी वेदी पे गुजरात चुनाव को भी कुर्बान कर दिया। वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी कुर्बान करने को तैयार थे, वहां तो संयोग से कांग्रेस जीत गई। वो कांग्रेस ने वो भाजपा की सरकार से इतनी नाराज थी जनता कि वो कांग्रेस ही मुकाबले में थी तो उसको जिता दिया। राहुल गांधी को उस चुनाव की जीत हार में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक बात समझ ली थी राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं कि मैं उनसे बातचीत के आधार पर बोल रहा हूं, ये मेरा अनुमान और आकलन है। उन्होंने एक बात समझ ली थी कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े होने की एक शख्सियत सामने आनी चाहिए। भले ही उसके पास कमजोर पार्टी हो, मजबूत पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बड़ा संगठन हो या ना हो, या भाजपा ऐसी एक शक्तिशाली पार्टी, संसाधन संपन्न पार्टी हो या ना हो, सबसे पहली जरूरत यह है कि नरेंद्र मोदी के समांतर एक शख्सियत स्थापित होनी चाहिए। और उन्होंने उस काम के लिए स्वयं को चुना, भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने दो काम किए। एक तो लगातार अपनी शख्सियत को उस आयाम में ले जाने की कोशिश की जिस आयाम का भी हम लोगों ने जिक्र किया है, और दूसरे उन्होंने कांग्रेस का जो एक लगातार खोया हुआ जो एक जनाधार था, खासतौर से मुस्लिम जनाधार, उसको लगातार उन्होंने अपील किया, जिसका उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनावी राजनीति के अंदर उसका लाभ भी उन्हें प्राप्त होगा, मैं ये मानता हूं। मुसलमान वोट पहले के मुकाबले कितने मिलेंगे मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पहले के मुकाबले उन्हें ज्यादा मिलेंगे। इस तरह की कोशिश एक और व्यक्ति कर रहा है इस देश में, वो है अरविंद केजरीवाल। वो भी अपनी राष्ट्रीय छवि बना रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी छोटी पार्टी है उनकी, लेकिन लगातार उसका विस्तार कर रहे हैं। उनके तरीके अलग हैं, राहुल गांधी के तरीके अलग हैं, लेकिन अगर आप इन दो लोगों को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में बंद हैं। यानी वो अपने एक बड़े प्रदेश में उनका चुनावी दबदबा है, वो राष्ट्रीय बातें करते हैं, लेकिन दरअसल व्यवहारिक रूप से उनका प्रभाव एक प्रदेश में ही सीमित है। नीतीश कुमार में यह क्षमता थी कि वो अपनी राष्ट्रीय छवि बना सकते, लेकिन उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना पसंद किया। तो वो उन्होंने जब 2015 में जीते थे, अगर वो उसी धारा में चलते रहते हैं तो आज मुझे लगता है कि उनकी छवि राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ी राष्ट्रीय छवि होती है। वो नरेंद्र मोदी का दूसरे समांतर मंच पर खड़े होकर मुकाबला कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके कारण नीतीश कुमार की शख्सियत के भीतर निहित है, उनकी प्राथमिकताओं में निहित है। अब हमारे सामने दो लोग हैं, एक है राहुल गांधी और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। आज हम लोग राहुल गांधी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल में जब आप कभी चाहेंगे तो उनके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, इसलिए वो राहुल गांधी का उपहास करती है, उनकी खिल्ली उड़ाती है और साथ साथ में उनको बोलने भी नहीं देती। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम इसको तोड़ ही देंगे, पूरी पार्टी के बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल देंगे। लगातार भाजपा का आक्रमण उसके ऊपर जारी है, उनके ऊपर जारी है। कांग्रेस के ऊपर भी उस तरह के आक्रमण हुए हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी है और वो भाजपा की सीधी प्रतिद्वंदी है, तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी या प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, इस तरह मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसका भाजपा अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाई है। इसलिए उस सीमा तक वहां जा नहीं पाए हैं। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो अदानी वाला मसला है, यह मसला भाजपा को बहुत परेशान कर रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों की, नरेंद्र मोदी की, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले से अपना पिंड कैसे छुड़ाए, क्योंकि यह एकमात्र मसला है जो पिछले 9 साल में विपक्ष की राजनीति का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। और ये अगर ट्रिगर पॉइंट बन गया तब फिर वो एंटी इनकम्बेंसी की स्नोबॉलिंग शुरू कर देगा। यानी हर बार एंटी इनकम्बेंसी जब लुढ़केगी तो अपने साथ और ज्यादा उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहती
बहुत नाजुक मौका है ये। 5 साल के अंदर जो चुनावी वर्ष पहले का वर्ष होता है वो चुनावी वर्ष से भी ज्यादा नाजुक होता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ना शुरू हो गई तो 2024 तक आते आते फिर संभाले नहीं संभलेगी। तो अदानी वाले मसले ने एक तो विपक्ष की वो जो रणनीतियां थी कि हम भाजपा को 75 सीटों पर रोक दें, हम 65 सीटों पर रोक दें, हम भाजपा की 80 सीटें कम कर दें, जिसके अंदर निहित होता था कि आप भाजपा के मुकाबले पराजित मानसिकता से बोल रहे हैं, आप मान चुके हैं कि इस पार्टी को हरा तो हम सकते नहीं, इसलिए हम कुछ सीटें ही भले कम कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी के प्रयासों से, भारत जोड़ो यात्रा के प्रयासों से, वो अदानी मसले से क्या हुआ है, वो सब विपक्ष की रणनीतियां जो हैं वो पृष्ठभूमि में चली गई हैं, अब उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब मसला यह है कि अदानी मसले पर कौन सी विपक्षी पार्टी क्या रुख अख्तियार करती है। समाजवादी पार्टी ने और तृणमूल कांग्रेस ने तय किया है कि भाई वो इस मसले पर कांग्रेस का रुतबा नहीं स्वीकार करेंगे। चंद्रशेखर राव ने भी ये तय किया है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें समस्या लग रही है इस बात को लेकर। लेकिन कोई अदानी वाले मसले पर सरकार का समर्थन तो कर नहीं सकता। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तीसरे मोर्चे के साथ हैं, दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा किस तरीके से प्रतिदिन जिस तरह का वक्तव्य दे रही हैं, जिस तरह के तथ्यों के साथ सामने आ रही हैं, जिस तरह की सामग्री लोगों के सामने रख रही हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि भले ही राजनीति, विपक्ष की राजनीति कुछ भी हो रही हो, तृणमूल कांग्रेस भी अदानी वाले मसले को छोड़ नहीं सकती। यहां तक कि ममता बनर्जी ने एक और सुझाव दिया है जो बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र अदानी की मसले की जांच नहीं कर सकता तो हम राज्यों के स्तर पर शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में भी अदानी मसले की जांच हो सकती है राज्यों के स्तर पर। आप देखिए, अगर राज्यों के स्तर पर जांच, और भाजपा की चिंता की वजह क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है एक अवकाश प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में, उसमें जाहिर है कि ऐसा कोई टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है कि सीधे वो प्रधानमंत्री से अदानी के ताल्लुकातों की जांच करें। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तो जांच होगी, तो वो रिपोर्ट भी जब आएगी तो उसमें भाजपा को डर है कहीं वो सीधी बात जो है वो भाजपा की दहलीज तक न पहुंच जाए।